हाय फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बेटी है और उसकी उम्र 10 साल के नीचे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सुकन्या समृद्धि योजना आपके बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के फीचर्स, बेनिफिट और इस योजना में आप कैसे अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और बहुत सारी जानकारी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हैं एडवाइजर आकाश। तर चला शुरू करूया। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना में बेटी के भविष्य में उच्च पढ़ाई और शादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की थी। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के द्वारा शुरू की गई है। अब जानते हैं कि कौन कौन इस योजना में शामिल हो सकता है, यानी इस योजना में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले ओनली गर्ल चाइल्ड यानी सिर्फ बेटियां इस योजना में अपना अकाउंट ओपन करा सकती है। वही बेटियां जो कि इंडियन रेसिडेंट है यानी भारतीय रहवासी है यानी NRI इस योजना में अपनी बेटियों का अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। जो भी बेटी इस योजना में अपना अकाउंट ओपन करना चाहती है उसकी उम्र 0 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी पैदा होने के तुरंत बाद ही आप इस योजना में उसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यह खाता माता पिता या किसी गार्जियन के द्वारा खोला जाता है। यह खाता आप एडॉप्टेड यानी गोद लिए हुई बेटी का भी खोल सकते हैं। एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है, यानी एक बेटी के नाम पर आप 2 अकाउंट्स नहीं ओपन करा सकते। दूसरी बात, एक माता पिता की सिर्फ 2 बेटियों का ही अलग अलग अकाउंट खोला जा सकता है। एक रेयर केस में ही आप 3 अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यानी अगर आपको एक समय पर 2 बेटियां हो तो आप 3 खाते खोल सकते हैं, यानी ट्विंस अगर आपको एक समय पर हो जाती है तो आप 3 अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप कहाँ इसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक यानी नेशनल, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी बात, आप पोस्ट ऑफिस में भी जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक की ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। या अगर आपका किसी बैंक की ब्रांच में अकाउंट है और आप उसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप उसे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में एक अकाउंट ओपन कराने के क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स यानी फ़ायदे हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको 7.6% इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज मिलता है। ये ब्याज महीने में गिना जाता है और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन में आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये ब्याज फिक्स नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बदलता रहता है। इस अकाउंट में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो कि इनकम टैक्स के ATC के माध्यम से आपको जमा हुए ब्याज में और आप जो पैसा इस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स डिडक्शन की राहत मिल जाती है। जमा किए हुए पैसे और इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी ATC के तहत टैक्स बेनिफिट में आता है। ये खाता सिर्फ बेटियों के लिए है, इसलिए बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये खाता मददगार साबित हो सकता है। इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेफ एंड गारंटेड रिटर्न का वादा किया जाता है। अगर बेटी की उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो तो पूर्व यानी पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी इस अकाउंट में आपको मिल जाती है। बेटी की शादी के वक्त आप पूरा पैसा इस अकाउंट से निकाल सकते हैं, यानी फुल विड्रॉल की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। जब भी आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कराते हैं तो माता पिता इस अकाउंट के गार्जियर यानी डिपॉजिटर के नाम से जाने जाते हैं और आपकी बेटी अकाउंट होल्डर के नाम से जानी जाती है। जब आपकी बेटी को 18 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो आपकी बेटी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुद चला सकती है, यानी ऑपरेटर बन सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इन केस सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी के पहले ही आपके बेटी की डेथ हो जाती है तो आपको
इंटरेस्ट सहित सारा पैसा दे दिया जाता है। इस योजना में आपको पासबुक की फैसिलिटी भी दी जाती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस या किसी ऑथराइज्ड बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको पासबुक की फैसिलिटी भी दी जाती है। अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं माता पिता के डॉक्यूमेंट्स। माता पिता या कोई भी गार्जियन जो भी अपनी बेटी का अकाउंट इस योजना में ओपन कराना चाहता है, उसका एक आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते हैं। उसके बाद माता पिता का एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आप यहाँ में दे सकते हैं। उसके बाद बेटी के डॉक्यूमेंट्स में आपको बेटी का आधार कार्ड और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खाता खोलते समय कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक साल में कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे और उसी एक साल में कम से कम आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप एक साल में 250 रुपये जमा नहीं कर पाए तो आपका खाता इनएक्टिव कर दिया जाएगा और गलती से आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा उस अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए के ऊपर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा करने की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है। आप डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कैसे भी इस अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपने एक साल में 250 रुपये नहीं जमा किए तो आपको हर साल 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप किस तरह से पैसे जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आप आपकी ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जाकर डायरेक्ट कैश में पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरी, चेक से भी आप आपके पैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करा सकते हैं। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट से भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं और कई सारे बैंक ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी अलाउ करती है, तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र में भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप कब बंद करा सकते हैं। सबसे पहले इसकी शर्त है कि आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट को 5 साल पूरे हो जाने चाहिए, तभी आप इस अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल या क्लोज करने की फैसिलिटी ले सकते हैं। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आप पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी ले सकते हैं, पर उसके लिए आपकी बेटी को 18 साल पूरे होने चाहिए या आपकी बेटी 10वीं पास हो जानी चाहिए, तब आपको आधे यानी 50% की विड्रॉल फैसिलिटी दी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि बेटी की शादी के लिए आप इस खाते को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं, पर आपको इसमें बेटी की शादी का प्रूफ देना होगा। इसमें तीसरी शर्त है कि जब आपका सुकन्या समृद्धि खाता 21 साल पूरे हो जाते हैं तब आप इसको परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। चौथी शर्त है कि या किसी कारणवश आपकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तभी आप इस खाते को बंद करा सकते हैं। पांचवी शर्त है कि जब आपकी बेटी NRI हो जाती है तब आप इस खाते को बंद करा सकते हैं। इस खाते में आपको किसी भी प्रकार की लोन फैसिलिटी दी नहीं जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट या कमेंट पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।